नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज पोस्ट क्लिक। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और सियासी पारा भी अब चढ़ने लगा है। दोस्तों, एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपना अपना दांव चल रहे हैं। हर कोई ये देख रहा है कि अगले महीने क्या होने वाला है। बिहार की 5 पार्टियों के साथ एनडीए का लाइनअप है तो महागठबंधन के 6 दल मैदान में है। लेकिन ध्यान दीजिए, बिहार की सियासत में अब 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी नजर दोनों तरफ से बनी हुई है। पहला है जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और दूसरा है एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब खबर यह है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कांग्रेस और राजद के साथ महागठबंधन का हिस्सा बनने की दिशा में है। यह खबर सूत्रों से मिली। अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि यह महागठबंधन का बड़ा प्लान होगा, वो भी एनडीए को टक्कर देने के लिए। असल में महागठबंधन और एआईएमआईएम के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन सीमांचल की सीटों पर अभी भी पेच फंसा है। ओवैसी की पार्टी सीमांचल की 24 सीटों पर दावा ठोक रही है, लेकिन कांग्रेस और राजद अभी भी सहमत नहीं हुए। राजनीतिक जानकार इसे बिहार की राजनीति के लिए बड़ा बदलाव मान रहे हैं। अगर एआईएमआईएम महागठबंधन का हिस्सा बन गया तो एनडीए को बड़ा झटका लगेगा। सीमांचल में ओवैसी का प्रभाव बढ़ेगा और मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक जाएगा। ये दोनों बातें महागठबंधन के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगी। देखिए, 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने शाहबाद में एनडीए को पूरी तरह से साफ कर दिया था। अब वही जादू महागठबंधन सीमांचल में भी चलाना चाहता है। पिछली बार एनडीए को सीमांचल और मिथिलांचल के साथ चंपारण का साथ मिला था, जिसकी वजह से एनडीए बहुमत तक पहुंचा था, लेकिन शाहबाद के इलाके में उन्हें बड़ा झटका लगा। शाहबाद इलाके में कुल 22 सीटें हैं जो भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर में आती है। 2020 में महागठबंधन ने 20 सीटें जीतकर यह दिखा दिया था कि शाहबाद उनका मजबूत गढ़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन ने यहां की 4 लोकसभा सीटें जीती थी। पीएम मोदी ने भी 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज में चुनावी सभा की थी, जो शाहबाद में एनडीए की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा था। अब एनडीए अपनी इस कमजोरी को दूर करने में लगा हुआ है। सीमांचल जो ओवैसी के कारण कमजोर हुआ था, उस पर फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले की 24 सीटों में से 14 पर एनडीए जीता था। ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया था। पिछली बार एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 5 पर जीत मिली थी। इन सीटों पर पार्टी ने करीब 1.25% वोट हासिल किए, खासतौर पर अमोर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज में। ओवैसी की पार्टी इस बार 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इस खतरे को महागठबंधन ने भी समझ लिया है और अपनी रणनीति में अब बदलाव कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव लाएगी या फिर एनडीए फिर से अपने को संभाल पाएगा? यह लड़ाई अभी शुरू ही हुई है, लेकिन इसके दांव और चलन साफ साफ दिखने लगे हैं और असदुद्दीन ओवैसी का होना इस सियासी खेल को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है और यह खेल बहुत लंबा चलने वाला है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज पोस्ट के लिए।